नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और लगातार राजस्थान की राजनीति जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है अब अंदर से खाती हुई जा रही है। जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है कि उनके नेताओं में ही जो है लड़ाई बढ़ती जा रही है। और ये लड़ाई अभी देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच है, और ये लड़ाई को करीबन जो है 2 से ढाई साल हो चुके हैं। और ये लड़ाई जो उनके बीच विवाद है वो अभी तक बना हुआ है। पार्टी कई बार सुलझाने की कोशिश की, पार्टी ने कई बार मनाया, लेकिन दोनों नेता यहाँ मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी कहती है ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल दोनों नेताओं के बीच नजर नहीं आता है। उसके बाद भी लगातार एक दूसरे पर जो है तंज कसते हैं और वार करते हैं। और इस बीच जो है सचिन पायलट ने तीन जो है अपनी यात्राएं की, जनचेतना सभा की, और उसमें उन्होंने दिखा दिया जो वर्चस्व है, जो जनता का साथ है, ये यहाँ पे पायलट के साथ है। और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कांग्रेस को साफ कर दिया है कि आपको अगर अपना अगला सीएम दावेदार चुनना है तो पायलट को क्यों चुनना है, क्योंकि लगातार पायलट जो है युवाओं के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत यहाँ पे अपने कदम पीछे नहीं ले रहे। अभी वो सूबे के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो अब 5 साल और चाहते हैं कि 5 साल और वो जो है कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा बने रहें। लेकिन कांग्रेस का एक पक्ष कहता है कि पायलट को मुख्यमंत्री अब चुन लेना चाहिए, लेकिन एक पक्ष कहता है कि अशोक गहलोत अभी अनुभवी हैं तो उनको 5 साल और चलाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब देखा जाए तो अशोक गहलोत जो है दराज हो चुके हैं। वो सूबे की जो है दावेदारी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई बड़े मंत्री पद भी वो संभाल चुके हैं। लेकिन लगातार उनकी जो जिद है कि वही जो है सीएम के दावेदार कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, वो उनकी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ लगातार जो है अंदेशा पायलट बार-बार दरवाजा कांग्रेस आलाकमान का खटखटा रहे हैं, चाहे अपने मुद्दों को लेकर खटखटा रहे हो, चाहे युवाओं को उनको साथ मिल रहा हो उसको लेकर खटखटा रहे हो। लेकिन इस बीच जो है अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार अब सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस कमेटी ने एक निर्णय लिया था जिसमें कई सारे सचिव चुने गए थे, लेकिन ऊपर शीर्ष नेताओं से उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी और उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब दोबारा यहाँ पे देखा जा रहा है कि वाद विवाद चल रहा है, पार्टी बदलने की और नई पार्टी बनाने की अटकलें यहाँ पे कई कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता जो राजस्थान में स्थापित हैं उनके द्वारा चल रही है। इसके ऊपर अशोक गहलोत ने कहा है कि जो राजनेता लालची हो जाते हैं और अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं वो फिर किसी के नहीं होते। कुछ नेता लालची हैं और अपनी पार्टी को सिर्फ मतलब के लिए वो छोड़ देते हैं। उनको अपनी ईमानदारी अपने पार्टी के प्रति दिखानी चाहिए। उनकी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। और लगातार ऐसे ही कुछ वार वो सचिन पायलट पे भी कसते हुए नजर आए। जब सचिन पायलट ने उनसे 3 मांगे की थी जिसमें भ्रष्टाचार की जांच हो, स्टूडेंट के लिए जो है सरकार कुछ काम करे, और कोटा में जो स्टूडेंट हैं किस तरीके से उनके साथ जो है हादसे हो रहे हैं उस पर कुछ काम करे। लेकिन लगातार यहाँ पे अशोक गहलोत की चुप्पी दिखाई दी। जब पेपर लीक पर जो है सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई करने की बात कही तो वहां पे देखा गया कि अशोक गहलोत बौखला गए। और उसके ऊपर फिर दोबारा 11 जून में जो सचिन पायलट ने अपनी सभा की थी, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, तो उसके ऊपर उन्होंने वार किए कि मैं तो हमेशा अपने बड़ों के सामने नतमस्तक रहा हूं, उनसे विनती की है, लेकिन जो बड़े हैं वो सुनते नहीं है। और यहाँ पे सीधा अशोक गहलोत के ऊपर उन्होंने वार किया था। और लगातार अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के ऊपर वार कर रहे हैं, उनको पार्टी विरोधी बताया था और उनको कहा था कि वो पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। और लगातार ये तनातनी जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस आला कमान पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहा है कि आखिर किसको अपना सीएम दावेदार किया जाए, क्योंकि अगला चुनाव 2024 का है और 14-19 में पूरी तरीके से लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो राजस्थान का सूपड़ा साफ मिला था। और जिससे जो है अगर तीसरी बार भी ऐसा होता है तो बड़ा धक्का यहाँ पे कांग्रेस को लगेगा और फिर राजस्थान के और आसपास की बेल्ट पूरी तरीके से उनसे छूटती हुई नजर आएगी। और 2024 यहाँ पे मुश्किल लगेगा। और देखा जाए 2024 के लिए अच्छी चॉइस तो यहाँ पे जनता के अनुसार सचिन पायलट बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। और यहाँ पे इस समय देखा जाए तो जनसंख्या युवाओं की ज्यादा है और युवाओं का सपोर्ट जिसको मिल रहा है सरकार जो है उसकी यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो लगातार कांग्रेस आला कमान कंफ्यूज है कि आखिर किसको यहाँ उठाया जाए, क्योंकि दो शहरों की रणनीति कांग्रेस को हमेशा ही खटकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अभी हाल ही में कर्नाटक हो। भले ही कर्नाटक में मसला सुलझा लिया गया, लेकिन फिर दोबारा अभी भी वहां अनबन दिखाई दे रही है। तो राजस्थान का जो रण है कांग्रेस के लिए वो अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अशोक गहलोत ने एक बड़ा वार जो है अपने ही पार्टी के नेताओं पर यहाँ पे किया है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।